नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बैक पेन रिलीफ प्रोग्राम के 6th वीक में स्वागत है। दोस्तों, इस वीक में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोगों को अपने अपने बायस के अकॉर्डिंग अपने बैक पेन के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, किस तरह से करनी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि फॉरवर्ड बायस वालों को वीक 6 के अंदर एक नई प्रैक्टिस शुरू करनी है, एक नई एक्सरसाइज शुरू करनी है जिसका नाम है त्रियक सेतुबंध आसन, जिसको हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं साइड ब्रिज पोज, या हम इसे बोल सकते हैं और अगर सिंप्लीफाई करना चाहे साइड प्लैंक। तो हमें पूरे हफ्ते ये प्रैक्टिस करनी है। जब आप ये प्रैक्टिस शुरू करें, जैसा कि पहले भी आपको बताया जा चुका है कि इस प्रैक्टिस को आपको करना है डायनेमिक वे में, यानी कि आपको प्रैक्टिस में होल्ड नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस में जाना है, ठीक है। और 3 से 5 बार आपको इस प्रैक्टिस को डायनेमिक वे में रिपीट करना है और उसके बाद वापस आके आपको ये चेक करना है कि प्रैक्टिस को करने के बाद आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं या प्रैक्टिस को करने के बाद कहीं आपको पेन तो फील नहीं हो रहा है। अगर आपको प्रैक्टिस करने के बाद बैक में पेन फील हो रहा है, आपको पेन जो है जनरेट हो गया है आपका, तो इसका मतलब ये है कि अभी ये प्रैक्टिस आपके लिए नहीं है, अभी ये सही समय नहीं है, ठीक है। इस प्रैक्टिस को करने का आपको थोड़ा वेट करना है, या फिर आप जो है कुछ गलत तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, सही टेक्निक से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो आपको वापस आकर फिर से ये वीडियो देखना है बार बार, ताकि आप सही टेक्निक को सीख सके और सही टेक्निक से सही तरीके से प्रैक्टिस कर पाएं, ताकि आपको पेन जनरेट ना हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। इसमें हमें एक साइड लेटना है, ठीक है, जैसे कि हम सीपी आसन में लेटे थे, ठीक है, उसी तरह से हमें इसमें एक साइड लेटना है, ठीक है। जब हम एक साइड लेट रहे हैं, एक साइड बेसिकली हमें होना है, ठीक है, एक साइड हमें नीचे की तरफ आना है, लेकिन हमें पूरा नहीं लेटना है, ठीक है। तो हमें करना क्या है कि हमारे लेग जो है जमीन पर है, लेकिन हमारा जो ट्रंक है साइड वाला वो जमीन से ऊपर है, हमारा हाथ जो है जमीन पर है, ठीक है, हमारा लोअर आर्म जमीन पर है, और जो हमारा शोल्डर है उस शोल्डर के ठीक नीचे हमारा एल्बो जॉइंट होना चाहिए, यानी कि हमारा शोल्डर जॉइंट और हमारा एल्बो जॉइंट एक लाइन में, ठीक है। इवन हमारा ऊपर वाला शोल्डर, नीचे वाला शोल्डर और एल्बो, ये तीनों एक लाइन में होने चाहिए, ठीक है। हमारा हेड जो है न्यूट्रल होना चाहिए और वो भी एक लाइन में होना चाहिए, यानी कि प्रैक्टिस करते वक्त ना तो हमारा हेड आगे की तरफ बैंड हो, ना ही हमारा हेड पीछे की तरफ जाए, ठीक है। ये तकरीबन एक लाइन में रहे। हमें अपने लेग को पीछे मोड़ लेना है, ठीक है, यानी कि नी से हमें लेग को पीछे मोड़कर पीछे ले जाना है, ठीक है। और हमारा ट्रंक, हमारे लेग, ठीक है, हमारा शोल्डर तकरीबन एक लाइन में, ठीक है, इस पोजीशन में रुकना है, ठीक है। यहाँ रुककर हमें करना क्या है कि अब हमें ब्रेसिंग टेक्निक को यूज करके अपने कोर मसल्स को एक्टिवेट करना है, और कोर मसल्स को एक्टिवेट करने के बाद धीरे से हमें अपने हिप को उठाना है हवा में, ठीक है, जाना है, वापस आना है। ये हुआ एक काउंट, जाना है, वापस आना है 2, इसी तरह से 3, 4, 5, 4 से 5 प्रैक्टिस करने के बाद आपको एक बार वापस आना है और वापस आके चेक कर लेना है कि प्रैक्टिस के बाद आपको कैसा लग रहा है। अगर पेन जनरेट हुआ है तो अभी आपको ये प्रैक्टिस नहीं करनी है, या आपको थोड़ा सा देख लेना है कि कहीं आपने ब्रेसिंग को मेंटेन किया था या नहीं किया था, या आपका जो स्पाइन था वो सही पोजीशन में था या नहीं, वो आपको चेक कर लेना है, ठीक है। या आपका कहीं
पेल्विक तो मूव नहीं हो रहा था या स्पाइन तो मूव नहीं हो रहा था प्रैक्टिस में, ये चीजें आपको चेक कर लेनी है, ठीक है। अगर आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है तो आपको इस तरह से जो है पहले दिन आपको 10 प्रैक्टिस रिपीट करनी है, ठीक है। यानी कि आपको 10 बार जो है बारी बारी से आपको इस उठाना है, अपने ट्रंक को और अपने हिप को वापस रखना है, ठीक है। उठाना है साइड से, वापस रखना है, और जितनी बार हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितनी देर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमने अपने कोर को एक्टिवेट रखा हुआ है, ठीक है। और कोर एक्टिवेट रखते हुए ही हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जब आप प्रैक्टिस करें तो हो सकता है कि आपको जो नीचे वाले शोल्डर में पेन फील हो, ठीक है, प्रेशर की वजह से पेन फील हो, तो आपको करना क्या है कि आपका जो दूसरा हाथ है उसको आपको थाई के बदले रख लेना है अपने शोल्डर पर, ठीक है। इस तरह से अपने शोल्डर पर रख लेना है, ठीक है, और शोल्डर पर रखकर आपको प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना है, ठीक है। जब आप ऐसे करेंगे तो आपको जो है थोड़ा सा पेन कम फील होगा, ठीक है। इस तरह से आपको 10 प्रैक्टिस करनी है और वापस आ जाना है। जब आप डे 1 पर ये प्रैक्टिस करें, यानी वीक 5 के डे 1 पर जब आप ये प्रैक्टिस करें तो आप इनिशियली 10 बार प्रैक्टिस करें। डे 1 और डे 2 पर आप जो है 10 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो उससे प्रोग्रेस कर सकते हैं, यानी कि आप इसको इसी तरह से डायनेमिक वे में प्रैक्टिस कर सकते हैं 10 बार, यानी कि 10 रिपीटेशन, ठीक है। उसके बाद आपका 10 सेकंड का रेस्ट, 10 से 20 सेकंड का रेस्ट, फिर उसके बाद सेकंड आपका सेट जिसमें आपके 8 रिपीटेशन, ठीक है। 8 रिपीटेशन करने के बाद 10 सेकंड का रेस्ट, उसके बाद 6 रिपीटेशन और वापस आना है, ठीक है। राइट साइड प्रैक्टिस करके फिर आपको दूसरी तरफ जाना है, यानी कि लेफ्ट साइड, ठीक है। लेफ्ट साइड में आपको प्रैक्टिस को जो है रिपीट करना है, यानी कि आपको वापस से साइड में जाना है। याद रखिए जब भी हम मूव कर रहे हैं बॉडी को, ब्रेस को मेंटेन रखना है, ठीक है। आपको साइड में जाना है आराम से, ठीक है। पोजीशन में आना है, शोल्डर और आपका एल्बो जॉइंट तकरीबन एक लाइन में, ट्रंक हमारा एक लाइन में, ऊपर वाला शोल्डर नीचे वाला शोल्डर, एल्बो एक लाइन में, ठीक है। हमारा ट्रंक तकरीबन एक लाइन में, हेड हमारा तकरीबन एक लाइन में, ठीक है। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी बॉडी एक लाइन में है या नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने योग मैट को यूज कर सकते हैं ये जानने के लिए कि आपकी बॉडी एक लाइन में है या नहीं। यानी कि आपका जो ये योग मैट का एज है, ठीक है, ये जो योग मैट का एज है, आप जो है इसके जो है किनारे पर एज पर लेट सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप अपने एल्बो को रख सकते हैं किनारे पर, ठीक है। आपका हिप जो है किनारे पर है, आपके नी किनारे पर है, ठीक है, एज पर है तकरीबन। और इस तरह से आप जो है योग मैट के एज पर अपने आप को लाकर ये चेक कर सकते हैं कि आपका शरीर एक लाइन में है या नहीं। और सेम आप जो है प्रैक्टिस को रिपीट कर सकते हैं, यानी कि आपने ट्रंक को उठाया, हिप को उठाया, वापस 1 2 3 4, ठीक है, हेड रिलैक्स है, 5, ना आगे ना पीछे, 6, अगर प्रेशर पड़ रहा है तो वापस हाथ रख सकते हैं, ठीक है, नहीं तो हाथों को थाइस के ऊपर, 7, ठीक है, 8 9 10, ठीक है। वापस आके आराम से ट्रंक सीधा, ठीक है। डे 1 और डे 1 या डे 2 पर 10 रिपीटेशन और आगे चल के आप 10, 8 और 6 इस तरह के पैटर्न से आप ये त्रियक सेतुबंध आसन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें अगर जब आप ये
प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप 10 रिपीटेशन ना कर पाएं तो आप जो है रिपीटेशन को कम भी कर सकते हैं। यानी कि अगर फर्स्ट डे आप 10 ना कर पाएं तो आप अपने अकॉर्डिंग 4 रिपीटेशन 5 रिपीटेशन कर सकते हैं और धीरे धीरे प्रोग्रेस कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। ठीक है, जो चीज़ें बताई जा रही है वो स्टैंडर्ड है। ठीक है, इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि आप करें, बट अगर आपका शरीर उतना कैपेबल नहीं है, अभी आपकी उतनी कैपेसिटी नहीं है, उतनी क्षमता नहीं है, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा प्रैक्टिस का लेवल कम कर सकते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि आप ओवरडू कर रहे हैं, ओवरडू करने चक्कर में आप जो है सही तरीके से प्रैक्टिस ना कर पाएं, जिससे आपको जो है प्रैक्टिस के बाद पेन जनरेट हो जाए। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है प्रैक्टिस में। इसके अलावा आप एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखें कि जैसे हम त्रियक सेतुबंध आसन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें हमने जो है अपने पैरों को पीछे किया हुआ है, यानी कि अभी हम कंप्लीट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, अभी हम हाफ प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि आप लोग जो है इस तरह से जो है पैरों को करके, ठीक है, यानी कि इस तरह से आपने अपने लेग को नी से बैंड करके अपने ट्रंक को उठा रहे हैं। ठीक है, हम इस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब मान लीजिए आप में से कुछ प्रैक्टिसर को ऐसा करने में स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फील हो रही है, यानी कि वो इस तरह से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इसकी एक सिंपल वेरिएशन कर सकते हैं। यानी कि उन्हें क्या करना है कि जो उनका ऊपर वाला लेग है उन्हें उसको सीधा रखना है। जब वे प्रैक्टिस करें तो उन्हें उसको सीधा रखना है। ठीक है, और अपने लेग को सीधा रखते हुए फिर आपको इस त्रियक सेतुबंध आसन में रुकना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका जो है थोड़ा प्रेशर आपको नी पर शोल्डर पर कम फील होगा और इसको आप जो थोड़ा सा आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको जो है ये वेरिएशन करनी है। अगर आप दोनों पैरों को एक साथ मोड़कर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो आपको एक पैर मोड़ लेना है जो कि नीचे वाला लेग है और दूसरा लेग आपको सीधा रखना है। ठीक है, तो आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।